आज आपका त्योहार है जी। तो हम लोग कुछ नहीं मनाया, ना त्योहार मनाया ना कुछ मनाया। सब घर से बेघर हो गए तो हम लोग कैसे आराम से त्योहार मनाए? कुछ नहीं हम लोगों ने मनाया त्योहार। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़के। 5 लड़के हैं। अच्छा, पढ़ते हैं ये? जी नहीं, जब खाने खिला नहीं पा रहे तो पढ़ा कहाँ पाएंगे। सरकारी में लिखा था बादशाह नगर पे, वो तो वहाँ मेरा नाम कट गया बच्चों का। क्यों कट गया? आने जाने की दूरी दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से नाम काट दिया गया। 5 बच्चे हैं आपके, तो कब से ये स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्या ये कार्रवाई के बाद से नहीं जा रहे हैं, उसके पहले से नहीं कार्रवाई। पहले बच्चा चोरी हो गया था इसलिए। जी, एक बच्चा चोरी हो गया था इधर से, डर के मारे नहीं भेज रहे। तुम मिला वो? जी नहीं मिला। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? हम झाड़ू पोछा करते। झाड़ू पोछा करती हैं। तो अभी आप पुल के नीचे रह रही हैं, आज आपका बड़ा त्योहार है, कैसा मना त्योहार आज? कुछ नहीं भैया, कोई अच्छा नहीं बना। हम लोग त्योहार नहीं बना पाए भैया। जी नहीं, तकलीफ है? बहुत तकलीफ हुई। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ में लगातार प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। बीते 10 जून से लगातार अकबर नगर क्षेत्र में लगभग 1800 मकानों का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। ये कार्यवाही प्रशासन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद कर रहा है। जहां हम खड़े हैं, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये कुकरेल नदी है जो कालांतर में नाले के रूप में तब्दील हो गई है। माना यह जा रहा है, सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि प्रशासन इस नदी के किनारे एक भव्य रिवर फ्रंट बनाना चाहता है, जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। अब इस कार्रवाई के बाद जब 1800 घरों को तोड़ दिया गया तो उसमें रहने वाले लोग घर से बेघर भी हो गए। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि क्या है, कैसे माहौल में वो रह रहे हैं, कैसे किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं और आगे क्या वो कदम उठाएंगे, प्रशासन उनको क्या वाकई घर मुहैया करवा पाएगा या करवा रहा है, ये सारी जानकारी हम उनसे लेंगे। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद जाकिर भाई। मोहम्मद जाकिर जी, यहीं के रहने वाले हैं? कब से रह रहे हैं? हम लोगों ने तो बहुत दिन हो गए। अरे कब से, फिर भी कोई टाइम होगा? 15-16 साल तो हो गए। हाँ, लमसम 20-22 साल ऐसे हो गई। 22 साल। इसके पहले कहाँ रहते थे? पहले यहीं रहते थे और जब ये टूटा फटा तब यहाँ पर देख लो ना, टूटे पर बनाए गए। अच्छा, ये पुल के नीचे आप लोग? हाँ, तब यहाँ रहने के कहाँ जुगाड़ नहीं, कहाँ थे भाई। प्रशासन आपके घरों को तोड़ने के पहले नोटिस दिया था? नोटिस दिया था, मगर हम लोग यहाँ थे कहाँ, हम लोग मुंबई में थे। और फिर उसके बाद में कोई पहुँचे, कोई नहीं पहुँचे। अब हम लोगों ने अब नोटिस नहीं मिली। अभी नोटिस नहीं मिली? नहीं। तो क्या जब से घर टूटा है आप लोग यहीं पे रह रहे हैं? हम तो अभी 4 दिन हुए बम्बई से, जब मालूम हुआ। हाँ, घर वर सब गायब है। जो पड़ी सी बीच में पड़ी रहा वो गायब है। सामान सब चला गया। अच्छा, सामान भी आप नहीं निकाल पाए? कुछ नहीं निकाल पाया, हम सब शाम उसी में। क्या क्या था आपका सामान? अब यही रहे गरीबी वाला, झुग्गी झोपड़ी वाले कहा, झुग्गी झोपड़ी में रह पाई। वह टका खटिया। आप सब परिवार मुंबई रहते हैं? नहीं, यही गए थे जी। हम लोग तो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं। अच्छा, तो हम लोग वहीं थे जब तक यहाँ तोड़ दिया सब लोगों ने। अब अकेले औरत जात कैसे हम लोग निकाल पाए? जब तक निकाले तो सब तोड़ दिया, घुसने ही नहीं दिया। आप लोगों को आपके घर में घुसने ही नहीं दिया सामान निकालने के लिए? नहीं, कुछ नहीं करने दिया। प्रशासन से आपने बात नहीं की? यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के नेताओं से आपने? कुछ नहीं करने दिया, वो कुछ घुसने ही नहीं दिया। कितनी तो औरतें बेचारे उल्टा सीधा बकने लगी तो सब भाग गई इधर उधर, परेशान हुई। कुछ नहीं करने दिया, ना निकालने दिया सामान। अभी भी देखो कितना सामान इसमें दबा पड़ा हुआ है, अभी भी तो नहीं निकालने दे रहे सामान। हम लोगों को सामान नहीं निकालने दिया। कैसे आपकी जिंदगी जब से आप लोग, आपका घर तोड़ गया है? कहीं मिल जाएगी तो हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो जब तक तो पुल के नीचे पड़े हैं। पुल के नीचे आप लोग पड़े हैं? जी। आज आपका त्योहार है? जी। तो हम लोग कुछ नहीं मनाया, ना त्योहार मनाया ना कुछ मनाया। सब घर से बेघर हो गए तो हम लोग कैसे आराम से त्योहार मनाए? कुछ नहीं हम लोगों ने मनाया त्योहार। जी नहीं, त्योहार नहीं मनाया। ये ऐसा पहली बार हुआ होगा आज? जी, पहली बार ऐसा। पहली बार तो अकबर नगर टूटा ही, तो पहली बार तो होएगा। जी। घर टूटा, दुख हुआ? और दुख नहीं होगा किसी का? मकान घर टूटेगा, चाहे झोपड़ी हो चाहे मकान हो, टूटेगा दर्द तो होगा। सरकार कहती है अवैध कब्जा था। यही कहती है अवैध कब्जा था।
और जब पहले से अवैध कब्जा था तो काहे के लिए लाइट बिल पानी ये सब क्यों, हर चीज की व्यवस्था काहे के लिए की? इसकी भी व्यवस्था न करनी चाहिए थी, इसकी ना व्यवस्था करते। जब हर चीज का टैक्स भी पड़ रहा था, हर चीज का हर काम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो काहे के लिए सब ये ऐसा हुआ? अवैध थी तो पहले से, अब यहाँ अवैध है, यहाँ नहीं कोई मकान बना ले रहा है, यहाँ भी तो मकान नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ तो ऐसे ही जमीन सब पड़ी है। सरकार कहती है कि वो अवैध कब्जा था इसलिए हमने लोगों को घर तोड़ दिए और हम यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाएंगे। अब इसमें जहाँ पे हम लोग अब इस समय डाले हुए हैं, अब यहाँ भी तो अवैध कब्जा है, यहाँ कोई नहीं बना ले रहा है। अब उसमें आदमी जनता ने सोचा कि यहाँ जब अवैध कब्जा था तो हर चीज की आराम मिल रही तो हर एक इंसान बनाएगा करेगा, तो इसमें पहले ही से रोक लगानी चाहिए थी ना। पहले से आप लोगों को कोई रोक टोक नहीं था। जब रोक टोक होती तब तो आदमी इतना पैसा क्यों लगा देता इतने बड़े बड़े मकानों में, इतने बड़े बड़े शोरूम, इतना सब कुछ बनने के बावजूद काहे के लिए लगा देता इतना पैसा, ये बताइए। अच्छा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बने थे, शोरूम बने थे, तमाम दुकानें भी थी। क्या पूरे अकबर नगर में कारखाने थे? ऐसा घर ना अकबर नगर में, ऐसे बेचारे सब अपने गरीब आदमी, औरतें सारी झाड़ू पोछा बर्तन करके कमा खा रही थी। अब कहीं भी नई जगह जाएंगी तो वहाँ क्या करेंगी, क्या खाएंगी? आप क्या करते हैं? हम भी झाड़ू पोछा करते हैं, यही सब लोग काम धंधा है। जब से 10 तारीख से ये कार्रवाई चालू हुई उसके बाद से आप काम पर गई? नहीं, हम जब से काम ही नहीं गए। तो फिर खर्चा कैसे चल रहा है? अब खर्चा ऐसे ही चल रहा है, अब वहीं से उधार ला लेके खा रहे हैं, लेके आते हैं कोठी से, मतलब जाते हैं। तो लखनऊ में ऐसे नहीं है कि लोग ना दें खाने पीने के लिए, अब व्यवहार इतना अच्छा है तो हम लोगों को मिल जाता है, वहीं से चल रहा है खर्चा पानी। लेकिन सरकार से इस सब चीजों से मतलब नहीं है। गर्मी इतनी है, तापमान 47 डिग्री के आसपास है, दिन भर तो इतनी गर्म लगती है, इतने बड़े बच्चे देखिए दिन भर तिलछा करते हैं गर्म की वजह से। पानी नहीं, यहाँ पानी भी नहीं है, जी पानी नहीं है यहाँ, हम लोग प्यासे न मरे जा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है पानी पीने। नहीं मिल रहा है। एक बूंद नहीं आ रहा है इधर। बताओ कैसे क्या करें? पानी कहाँ से लाती हैं? पानी उस पार जाना पड़ता है, ये रेलिंग फांदो, फिर एक और रेलिंग फांदो, फिर वहां से भर के लाओ, गिर जाओ, देखो पाँव टूट गया, गिर के रहने दिन ये देखो ऑपरेशन करा हुआ, क्या करी? अब तो हमका भैया मोदी दुख दे दिन है से। आप लोगों की बातें सुनने आप लोगों के समाज के लोग आए? कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, आपके अलावा यहाँ कोई नहीं आया है जी, आपके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। हमारे अलावा कोई नहीं है। नहीं। लोग कहते हैं कि गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ हम खड़े रहेंगे, क्या वो खड़े हैं? कोई नहीं यहाँ पे पूछने तक नहीं आया है, आज तक नहीं पूछने आया, आप आए हैं अभी बस। अच्छा, सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, क्या आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना? योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, मतलब हम लोगों को जो बेघर हो गए तो हम लोगों को घर चाहिए, घर देना चाहिए उनको, और जो हम लोगों की परेशानियां दिक्कतें हैं वो दूर करने चाहिए। कहा जा रहा है कि 800 मकान बना कर दिए जाएंगे। इसमें इरम मॉडल में सब पढ़ रहे थे बच्चे, सबका भविष्य खराब हुआ, सब बेकार हो गए। स्कूल टूट गया। तब क्या स्कूल ही टूट गया? जब मदरसे थे उसमें भी बच्चे जाते थे, स्कूल में जाते थे इरम मॉडल में 3 बच्चे, वो भी अब नहीं जा पाएंगे, कहाँ से जाएंगे? अब नई जगह जहाँ जाएंगे, जब शिफ्ट होंगे, जब वहाँ कोई आमदनी नहीं होगी तो गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा? तो उसकी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ना, सरकार को हम लोगों को देना चाहिए कुछ ना कुछ, तो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, कि ऐसे ही गंवार बनाए, जाहिल बनाए, हम भी झाड़ू पोछा करें, हम लोग भी जाहिल बन के बच्चों को पालें। तो आपके बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं, ना आपके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, और आज देखा जाए तो एक बड़ा आपके समाज का त्योहार है, आप त्योहार भी नहीं मना पा रहे। लड़कियां हैं 4-5, ये देखिए 3 लड़कियां हैं जवान, अभी यहाँ पे लेके पड़े हैं, तमाम यहाँ से निकलते हैं दरभे सरबिया, ऊपर से उल्टा सीधा बकते हैं, तो बच्चियों को लेके कहाँ पर जाया जाए? सरकार से ये निवेदन करेंगे बच्चों को कहीं करने, बताइए। अच्छा, आपके समाज में तमाम उलेमा होते हैं, बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, क्या वो भी आपके समाज की देखरेख करने, आपके समाज का या आप लोगों का हाल जानने नहीं आए? कोई नहीं आया यहाँ, इधर कोई नहीं आता जाता है, ये तो यहीं पे खाली पता नहीं कैसे आप लोग आ गए, यहाँ को कोई कभी नहीं आता जाता है। नहीं, हम लोगों को जगह मिल गई यहाँ पे खाली, जब हम लोगों को नहीं मिला है मकान तो हम लोग यहीं पे अपना टिक गए। अच्छा, ये कहा जा रहा है सरकार मकान अलॉट करेगी, तो क्या अभी तक आप लोगों को ये मकान अलॉट होने का कोई प्रक्रिया कुछ हुई? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है, लोग जैसे कुछ सूचना नहीं मिली है हमको। आधार कार्ड हमने जमा किया है खाली, अब पता नहीं आता है या नहीं आता है, खाली फोटो जमा करके आधार कार्ड लगा लिया है बस। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? हमारा नाम रहमत अली उर्फ राजू पहलवान है। राजू पहलवान जी, कितने वर्ष से आप यहाँ रहते थे? सर हम यहाँ नहीं रहते, ये हमारे रिश्तेदार हैं,
और हम थे बाहर, तो हमको जब पता चला कि वहाँ सब पूरा अकबर नगर टूट गया है, तो मैं आया हूँ आज इनका हालचाल लेने। त्योहार था तो हमने थोड़ा सामान वामान पहुँचा दें, इसी वजह से मैं आया हुआ था। और यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, क्योंकि गर्मी आप देख रहे हैं कितनी हो रही है। तो इन लोगों का कोई अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है और ये लोग यहीं पुल के नीचे रह रहे हैं। तो वही हमको जब खबर लगी तो हम आए। ये लोग भी, आधे लोग यहाँ थे, आधे लोग बम्बई चले गए थे किसी काम से। ये जब वहाँ से आए, तरीके से ये कहा जाता है कि तमाम नेता मुसलमानों की बातें करते हैं, तमाम लोग मुसलमानों की बातें करते हैं, चुनाव में मुसलमानों की बातें होती हैं, लेकिन जब मुसलमान विपदा में होता है तो क्या वो आते हैं? देखिए ऐसा है ना, कोई भी जब एसी कमरे में बैठ जाता है तो बाहर निकलना नहीं चाहता है। चाहे वो कौम का कोई मुसलमान हो या कोई हिंदू हमारा भाई हो, हर आदमी अपनी आराम देखता है। यहाँ पे कोई कौम का रहबर अभी तक हमारी नजर में नहीं आया, न कोई बता रहा है कि यहाँ कोई आया है। कोई भी नहीं आया। हर आदमी देखिए अपनी बनते सोचता है। उसको जब इलेक्शन होगा तब आपके पास माँ बहन के पैर छूने आ जाएगा, हमारी टोपी देख के हमारे पास सलाम दुआ करने आ जाएगा। मगर इस परेशानी की घड़ी में इतना बड़ा मामला हो गया। यहाँ पे अकबर नगर इतनी घनी बस्ती थी। मैं बचपना मेरा यहीं बीता, इंदिरा नगर ब्लॉक की मेरी पैदाइश 1982 की। मैं अब दुबग्गे में रहता हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ ये इतना बड़ा पूरा बंजर हो गया है। और ये सरकारी जमीन थी, हटा दिया गवर्नमेंट ने, तो अलग बात है उनकी। मगर जो कॉलोनी दी इन्होंने ये दुबग्गे के पास बसंत कुंज में कॉलोनी दी गई है। तो मैं माननीय योगी जी से अपील करूंगा कि जितने भी भाई हमारे जो नहीं अभी तक पहुंच पाए हैं, जो किसी वजह से कहीं बाहर थे, उनको थोड़ा तलाश करके अधिकारियों से कह के उनकी तलाश कीजिए। जैसे अभी 10-5 लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, इनका कोई फार्म नहीं भरा गया है, ना इनको कुछ मिला है। तो मैं माननीय योगी जी से अपील करता हूं कि इन गरीबों की भी सुनी जाए। और आपके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं। बाबा हैं, आप महान हैं, और आप मदद करें गरीबों की, और क्या कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ महिलाएं हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, चिलकती धूप है, टेम्परेचर तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच जा रहा है। त्योहार का दिन है, ना त्योहार मन पा रहा है, ना गर्मी से बच पा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे इस गर्मी में झुलस रहे हैं। प्रशासन को इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी ही तमाम अकबर नगर की खबरें यहाँ के लोगों से बात करके, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आप सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ भैया? मोइनुद्दीन नाम है हमारा। मोइनुद्दीन जी यहीं के रहने वाले हैं, अकबर नगर के? जी, यहीं पैदा हुए हैं हम। हाँ। और क्या नाम, यहीं सारा यहीं काम धंधा हमारा सब चलता था। बड़ी रिहायशी बस्ती थी, बड़े लोग रहते थे। बैठे बैठे, ठीक है, हम बैठ रहे हैं। तो कब 10 तारीख को जी, ये कार्रवाई चालू होती है बुलडोजर चलने की, बस्ती को खाली करने की और बस्ती के में बने घरों को तोड़ने की। आप यहाँ पे मौजूद थे? जी, मैं हर एनी टाइम यहाँ पे मौजूद रहा हूँ। सारा सिस्टम यहाँ बना था, और जब से टूट रहा है तब से मैं यहीं पर हूँ। तो हमारा ना तो कुछ अभी बन पाया है यहाँ, ना तो अभी हम लोगों को कुछ मिला नहीं है। अच्छा, प्रशासन ने जब ये कार्रवाई शुरू की तो उसके कितने दिन पहले आपको नोटिस दी गई थी? नोटिस भैया देखिए उनको दी गई है जिनके बड़े बड़े मकान थे, जिनके 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला मकान थे, उनको दी गई है। लेकिन जो साइड में जो जैसे हम लोगों की जो झोपड़ियाँ पड़ी थी, काफी टाइम से हम लोग नहीं बना पाते थे। अब शादी हो गई, जल्दी बच्चे हो गए, तो कैसे खाना कमाना है। बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे। 2 बच्चे। हाँ। क्या काम करते हैं आप? हम भैया एक होटल छोटा मोटा चलाते थे यहीं पे। अच्छा, होटल चलाते थे आप? खाने का काम करते थे हम। तो वो भी सब दुकान सब हमारी टूट गई। अब कैसे चल रहा है? अब भैया ऐसे चल रहा है। त्योहार मना? त्योहार मना क्या, देख तो रही कंडीशन, बैठे हैं इसे। बच्चे क्या खाए सुबह से? बच्चे खाना पीना खाए हैं, कहीं से जुगाड़ हुआ है, उधर से कुछ जैसे कहते नहीं है कि कुछ मददगार लोग रहते हैं जो आते हैं, तो वही बेचारे दे गए, तो वही बना है हमारे घर में, वही खाया पिया गया है। अब मिलने को कहा तो जा रहा है कि वहाँ मिला है, लेकिन वहाँ गए थे देखने का अभी हम लोग तो, हमको तो मिला नहीं। गए थे देखने कुछ दोस्त यारों के साथ, जिनको मिल गया है उनके साथ देखने गए। किनको मिला है? जिनको मिला है उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो उनको मिल गया? उनके पास डॉक्यूमेंट जैसे ये थे कि उनके पास पक्के बिजली के बिल थे, उनके घर में जो मीटर लगा था उनका बिजली का बिल था, उनके बाकायदा मकानों पे वो नंबर पड़ गए थे। लमसम 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले नंबर पड़ गए थे उनके मकानों पे कि ये टूटेंगे, और उनको ही ज्यादातर लीगल नोटिस मिले हैं टूटने। आप लोगों को नोटिस नहीं मिला? हम लोगों को नोटिस नहीं मिला था। हम लोगों को घर में मीटर नहीं थे,
लगे नहीं थे। तो बिजली आप लोगों के यहाँ कैसे चलती हमारे यहाँ उन्हीं से कह देते, जिनके यहाँ रहते थे हम लोग, जैसे रहते बनी थे वहीं मड़ैया में, कौन मीटर लगा देता है आप बताइए। तो उन्हीं से ले लेते थे बिजली पानी, वैसे चलता था। तो जब आपके यहाँ बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई तो आपका कितना सामान आपके उसमें झोपड़ी में पड़ा था? अरे हवा देने वाला एक पंखा था, और क्या नाम 2-3 तखत थे, और क्या नाम काफी सामान था, बर्तन थे, जो तो होटल में जितने भगोने पतीले होते हैं सब, वो सब आने से पहले ही सब चोरी हो गए और टूट गए, सब उसी में दब गए मड़ैया में। टूटे फूटे निकाल पाए तो निकाल पाए, वरना फिर खत्म हो गए, सब सारी चीजें ध्वस्त हो गई। निकालने का तो मौका दिया ही नहीं। अब आगे क्या सोचा है? आगे क्या सोचा भैया, देखेंगे अगर मिल जाता है कहीं पे तो देखते हैं, वहाँ नया कुछ कारोबार करेंगे। अब नई जगह पे वहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा सेटअप है, मतलब सफाई सुथराई बहुत अच्छी है, सब सिस्टम है पूरा, लेकिन अब वहाँ उस तरीके का कारोबार नहीं है। नई जगह पे कोई इंसान जाता है तो इतनी जल्दी ना कारोबार मिलता है, और ना वहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज है सरकारी, कोई ना स्कूल कोई कॉलेज नहीं जहाँ हम लोग बच्चे पढ़ा सकें ना लिखा सकें। यहाँ था इरम मॉडल पब्लिक स्कूल था, मदरसा था। यहाँ आदमी अगर हमारे पास आज इस महीने में पैसे नहीं है तो अगले महीने में दिया जा सकता था, तो इस टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे भी। ये है। चलिए, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जी, क्या करते हैं आप? पहले फर्नीचर काम करते थे, लेकिन इतने टाइम कुछ नहीं कर पाते, बीमार है, चल रहे। बीमार हैं? अच्छा, कब से बीमार हैं आप? अरे हो गया 3 साल। अच्छा, जब से आपके मतलब ये घर पे 10 तारीख से कार्रवाई हुई है, तब से आप कहाँ रह रहे हैं? ये रह रहे मड़ैया बना के। मड़ैया बना के रह रहे हैं। अच्छा, तो कैसा चलता है, मतलब क्या दिक्कत होती है आपको? अब यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है, ना लाइट है ना पानी है, और पानी जब बरसता है आंधी आती है तो दिक्कत होती है, रात भर जागना पड़ता है। ये ऑपरेशन है, ये है, तो यहाँ पे हरनिया का वो भी ऑपरेशन है। तो जब आपके यहाँ कार्रवाई शुरू हुई तो कितना सामान आपका बचा पाए आप? बस वही खाने पीने का चूल्हा उला है, और ये बर्तन बचे हैं, बस बाकी कुछ नहीं बचा है। क्या अचानक बुलडोजर आ गया या एक प्रशासन पहले से अलर्ट किया था? प्रशासन अलर्ट किया था, लेकिन हम लोग ये गई थी मैडम मेरी काम पे, और बच्चे भी मेरे नहीं थे, और हम भर्ती थे, तब उतने में कोई क्या कर लेगा उतने टाइम पे। आप एडमिट थे? जी, तो फिर बल्लामपुर हॉस्पिटल में एडमिट थे, कागज है मेरे पास। तो अस्पताल से आप कब आए? हमें जब खबर मिली तो वहाँ से हम भी चले आए। मतलब आप अपना इलाज बीच में छोड़कर लौट आए? जी। ये आपके बच्चे हैं? ये बच्चे हैं अभी, और हाँ। लड़के हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 5 लड़के। 5 लड़के हैं। अच्छा, पढ़ते हैं ये? जी नहीं, जब खाने खिला नहीं पा रहे तो पढ़ा कहाँ पाएंगे। सरकारी में लिखा था बादशाह नगर पे, वो तो वहाँ मेरा नाम कट गया बच्चों का। क्यों कट गया? आने जाने की दूरी दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से नाम काट दिया गया। 5 बच्चे हैं आपके, तो कब से ये स्कूल नहीं जा रहे हैं? क्या ये कार्रवाई के बाद से नहीं जा रहे हैं, उसके पहले से नहीं कार्रवाई। पहले एक बच्चा चोरी हो गया था इसलिए। जी, एक बच्चा चोरी हो गया था, इधर से डर के मारे नहीं भेज रहे। तो मिला वो? जी नहीं मिला। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? हम झाड़ू पोछा करते झाड़ू पोछा करती हैं। तो अभी आप पुल के नीचे रह रही हैं, आज आपका बड़ा त्योहार है, कैसा मना त्योहार आज? हैं। कुछ नहीं भैया, कोई अच्छा नहीं बना, हम लोग त्योहार नहीं बना पाए भैया। जी नहीं, तकलीफ है? बहुत तकलीफ भी है। तो मतलब अब आगे क्या सोचा है? बस आप लोग मकान दिला दीजिए रहने के लिए अच्छे से, और क्या हम लोग अच्छे से रहें, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े। बच्चों को पढ़ाना है? जी। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर आप अपनी बात योगी आदित्यनाथ जी से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी ये गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से कि हमें आवाज दे दिया जाए, हम रहे अच्छे से, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, हमारे आदमी का अच्छे से इलाज हो जाए। तो जिस तरीके से आपको हमने बताया अकबर नगर की पूरी कहानी, तमाम बच्चे महिलाएं पुलों के नीचे इस भीषण गर्मी में रहने को मजबूर हैं। न उनके पास खाने की व्यवस्था है, न उनके पास पीने के पानी की व्यवस्था है, जो बेसिक नीड होती है। प्रशासन अचानक बुलडोजर चलाता है, अचानक लोगों को अपनी झुग्गी झोपड़ी खाली करके भागना पड़ता है, जाना पड़ता है। पुलों के नीचे बच्चे रहने को मजबूर हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनके पास पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से, हम सुलभ भारत के माध्यम से सरकार से बस इतनी ही अपील करना चाहते हैं कि कम से कम जब तक
इन लोगों को इनके मकान अलॉट नहीं हो जाते हैं तब तक इनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, ये जो बेसिक नीड्स हैं, मूलभूत जो जरूरतें हैं, वो जरूर करवाएं।